लाइफ से शॉक हो जाओगे जब ये 5 क्वेश्चन आप कर लोगे चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के। हाजिर है लेकर के आ चुका हूं, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको पास कराएंगे गारंटेड। करना क्या है, वीडियो को टिल एंड देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। एक एक क्वेश्चन मैंने सारे पेपरों से छांट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ताकि इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो करंट ही फंस जाए और आपके एग्जाम में आ जाए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है रोहित अनुरागी, एक सीरीज चला रहा हूं आप लोगों के लिए जहां पर मैं हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं विद सॉल्यूशन, जो कि हमारा गोल है आप लोगों को पास कराना है जैसे भी। क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ाई करी, कुछ भी चैप्टर आता हो या ना आता हो, ये 5 क्वेश्चन वो हैं जो कि आप करके जा सकते हो। चैप्टर 1 की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जाकर के जरूर देखिए। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है और यूटिलिटी कंसेप्ट के अंदर है। तो क्या होता है ये नियम कानून, समझते हैं इसको। ये नियम क्या कहता है पहले तो समझते हैं। ये नियम कहता है जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का, किसी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं बेटा, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यानी जिसे आप एमयू कहते हो, वो क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लो आपको भूख लगी है और आप एक पहला बर्गर खाने को मिले, आपको मजा आएगा और खुशी मिलेगी। दूसरा बर्गर खाओगे उतना आनंद नहीं आएगा, तीसरा बर्गर खाओगे दूसरे वाले से कम आएगा, चौथे में और कम आएगा। इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक यूनिट को कंज्यूम करता है कंज्यूमर, उससे मिलने वाली यूटिलिटी स्टार्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इसी का नियम है ये, आप पढ़ लीजिए। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that consumer consuming more unit of commodity, एक ही commodity होनी चाहिए, the additional satisfaction that is marginal utility जिसे कह रहे हैं, derived from each extra unit start decreasing। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्जाम्पल लीजिए। इफ यू ईट 1 चॉकलेट यू एंजॉय इट, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन दूसरी यूनिट आप खाते हो जब, दूसरी और तीसरी चौथी पांचवी, आपको वो अजीब सा लगेगा। जो सेटिस्फेक्शन है यानी जो हैप्पीनेस है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग। यहाँ पर आप इसको डायग्रामेटिकल भी दिखा सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर बिल्कुल एक एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये शून्य। एमयू को आपको डायग्राम बनाना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस टाइप से। दैट ये आपका एमयू का डायग्राम हो गया, खत्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टीयू और एमयू। बहुत सिंपल, मैं आपको समझा देता हूं डिफरेंस इनका आप कैसे याद कर सकते हो कम टाइम पे। आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए, जब टीयू बढ़ता है मेरे दोस्त तो एमयू क्या होने लग जाता है, गिरता, कम होने लग जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्त, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब टीयू मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, उस पॉइंट पे एमयू 0 हो जाता है, शून्य। नेक्स्ट है टीयू जब गिरने लगता है तब एमयू बेटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो, डायग्राम से। डायग्राम आपको ऐसे बना लेने हैं, छोटा छोटा, y x 0, इसी के नीचे दूसरा, क्योंकि डायग्राम से आप चीजें, इस रिलेशन को अच्छे से याद कर पाओगे। आपको फ्री हैंड टीयू का शेप बनाना है जो कि इस टाइप से बन, ठीक। आपको जो टॉप पे दिख रहा है ये मैक्स, इसी से मार्क करते आएंगे आप यहाँ पर। इसी लाइन से आपको क्या कर देना है, एमयू को पास कर देना। That's, आप डायग्राम में इस रिलेशन को देख सकते हो। टीयू बढ़ रहा है तो एमयू कम हो रहा है। टीयू सबसे ऊपर है मैक्सिमम में, उस पॉइंट पे एमयू 0 है। जब टीयू कम होने लग गया तो एमयू नीचे चला गया, नीचे चला जाता है डायग्राम में तो नेगेटिव होता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सिंपल, करके जरूर जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक ऐसा टॉपिक है बेटा, 5 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर बनेगा, विद आंसर समझेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करता है दो गुड्स की बात करें, 2 गुड्स की बात करें, और उससे मिलने वाला, उसको जो भी मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, वो हाइयर होगा। इसको आप कंडीशन से दिखाते हो, इसको आप कंडीशन से दिखाओ, जो होती है एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। आपने ये कंडीशन तो देखी होगी, लेकिन अब और चीज बताता हूं।
इसी कंडीशन को मेरे दोस्त आप MUX अपॉन में PX बराबर MUY अपॉन में PY भी लिख सकते हो। इसी कंडीशन को MUX बराबर MUY भी लिखा जाता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी इसका डेफिनेशन डिफाइन देख लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो कि कहता है एजम्पशंस बता दो। अभी लॉ पढ़ा, कभी एक बार इसकी एजम्पशंस पूछ लेता है, तो एजम्पशंस बहुत ध्यान से देखनी है। और बार बार मैं बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके पास्ट ईयर्स में जो जो बार आए क्वेश्चन वहां से निकाल के तैयार किए, ताकि आपको दिक्कत ना लगे कहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पहला एजम्पशन है जो हम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटाइल्स, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी, ये ध्यान रख। सेकंड होता है जो भी हम कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होगा, यहाँ पर रुक रुक के कंज्यूम नहीं करे, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है कि जो आदमी है, ये जो पर्सन ले रहे हैं, उस वो होश में हो, ये ना हो नशे में है, वो खा रहा है, तो उसको मतलब वहां पर ये नियम फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रख, यानी जो चीज या जो टेस्ट हम खा रहे हैं बेसिकली वो सेम रहेगा सब में। द लॉ अप्लाई व्हेन द ऑल अदर फैक्टर्स, जो आपने पढ़ रखे हैं डिमांड चैप्टर में, आगे पढ़ोगे वो कांस्टेंट है, यानी कि कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ रही। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मेरे को लगता है कि ये डिट्टो इसी टाइप से पूछ सकता है, बजट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। आपको क्या कह देता है कि उसकी इनकम कितनी है बेटा, 100, फिर कह रहा है वो दो गुड्स पे कंजम्पशन कर रहा है एक्स और वाई, फिर कह रहा है बेटा एक का प्राइस 5 है, एक का प्राइस 10। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ, कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होती है बेटा, P1 X P2 Y इक्वल्स टू में, बस आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है मेरे दोस्त। क्या है बेटा वैल्यू, आपको प्राइस दे रखा है 5 और x प्लस 10 y, इनकम बेटा दे रखी है 100, m क्या होता है आपका 100, खत्म पहला। दूसरा है राइट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप क्या होता है, P1 अपॉन में P2, यानी जो भी प्राइस है उसको रख दो 5/10 यानी 1/2, खत्म। ठीक, लास्ट और आखिरी क्या कह रहा है, कहना कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बचपन में इतनी गणित सीखी थी आपने 9th में, बस वैल्यू रखनी है एक्स और वाई की। एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वाई मतलब वैल्यू है प्राइस हमारा कितना है, 5 रुपए खर्च करना पड़ेगा, 4 पंजे 20 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्योंकि प्राइस कितना आ जाएगा बेटा 20 और 80। हमारी इनकम कितनी है बेटा 100, और हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो कंज्यूमर ये खरीद सकता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसकी इनकम इसके बराबर है। अगर ये ज्यादा आता ग्रेटर देन, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चेक करो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गए 5 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो इसी टाइप से मैं वीडियो लेकर के आऊँ, BST की भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अकाउंट्स की भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, करना क्या है, कमेंट करना है चैप्टर 3 इस वीडियो में। जैसे ही आप करोगे नेक्स्ट आपका वीडियो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शॉर्ट में 10 से 12 मिनट की वीडियो में मैं सारे 5 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई नहीं कराएगा, मैं कराऊंगा। करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।